Hello students. So here today we are with the part 6 of the IUPAC nomenclature. Okay, so these IUPAC nomenclature already 5 parts we have done, right? So in these 5 videos I have already explained you about the nomenclature of the these what to say, the linear chain compounds. Okay, तो मैंने पिछले के 5 वीडियो में ये जो लीनियर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो चेन नहीं होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर, उनका नेमिंग ऑलरेडी है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं उसके लिए। So today we will focus on the these IUPAC nomenclature of the cyclic compounds. Okay, mainly we will focus on these cyclic compounds. So let's get started. Okay, so first of all the rule 1 we will see, right? So rule 1 में क्या है, easy rule है. So rule 1 says that whenever you want to name a cyclic compound, right, cyclic name compound को name करने के लिए, so first of all what do you do, you just see like जैसे हम लोग linear chain compounds को करते हैं कि we just count the number of see these all are cyclic compounds, right? Cyclic मतलब क्या है, जो carbon, because these the bond line formula I have written here, right? So actually these what to say, meeting point, no, ये एक bond है, ये एक bond है. So ये जो meeting point है, actually this is carbon. Okay, this is carbon. Okay, this is carbon. So you can see how, so this will be hydrogen 2 because sorry 3, oh sorry 2, yes, because already 2 bonds are there. So this is one bond, this is one bond with this carbon, and since carbon is tetravalent, so 4 bonds, so 2 हाइड्रोजन आएगा, so that means CH2 CH2, ठीक है। तो ऑलरेडी ये सब मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया हुआ है क्लासिफिकेशन में कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ए साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, लीनियर कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गो टू थ्रू दैट ऑल दैट इन द प्लेलिस्ट, यू विल गेट एवरीथिंग, राइट। तो साइक्लिक कंपाउंड मतलब जो कार्बन का जो कार्बन्स होंगे वो क्या होंगे, एक रिंग में होंगे, राइट। दे विल नॉट बी इन द लीनियर फैशन, दे विल बी इन अ रिंग, राइट। यू कैन सी इट इज़ अ 3 membered ring, like 5 membered ring, 6 membered ring, like this. So these all are cyclic compounds. So we will see how to name it. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। इसी से हम लोग वर्ड रूट लिखेंगे, तो कार्बन एटम रूल्स ऑलमोस्ट सेम है, अलग से रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट फॉर योर सेम क्लैरिफिकेशन आई हैव रिटन, बट जैसे हम लोग लीनियर चेन को नेम करते हुए रूल्स फॉलो करते हैं, सेम ही रूल्स है, ठीक है। सो पहले हम लोग को देखना है कितना कार्बन है। सो इस एग्जाम्पल में 3 कार्बन है, राइट, 3 carbons are there, so that means the name of this compound will be propane, right, propane। लेकिन एक डिफरेंस क्या है इसमें कि सिंस ये साइक्लिक कंपाउंड है तो हम लोग प्रोपेन लिखने से पहले साइक्लो लिखेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि जब भी एक साइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें वर्ड रूट काउंट करके, और सब सिंगल बॉन्ड, यू कैन सी दिस इज सिंगल, दिस इज सिंगल, दिस इज नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड इज देयर। सो अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्ड है, सो प्रोप तो लिखोगे 3 कार्बन है, लेकिन ANE लिखना पड़ेगा, प्रोप एन, राइट। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो प्रोपीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो प्रोपाइन, ठीक है। सो ये सब तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पिछले, राइट, लीनियर चेन कंपाउंड्स को नेम करते हुए। सो प्रोप होगा, इसका नेम क्या होगा, लाइक जैसे अभी मैंने बोला 3 कार्बन्स है तो प्रोप तो होगा ही, ठीक है, और सब सिंगल बॉन्ड से, यू कैन सी, राइट। तो सिंगल बॉन्ड मीन्स व्हाट, ANE, सो प्रोपेन। लेकिन ये प्रोपेन तो नहीं है, प्रोपेन कैसा होता है, CH3CH2CH3, है ना। सो ये क्या है, ये साइक्लिक प्रोपेन है। तो हम लोग इसको बताने के लिए हम लोग प्रोपेन के पहले मैंने प्रीफिक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है, व्हाट वी विल राइट द प्रीफिक्स साइक्लो। in cyclic compounds everywhere you will mention these prefix which is cyclo, that will define what, that this is a cyclic compound. Remember this point, okay? So you will write cyclo before writing the word root लिखने से पहले cyclo लगा दो, तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग करना नहीं है, मैं बस नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर रही हूँ, राइट। सो 5 कार्बन मतलब क्या होता है, पेंट, 5 कार्बन्स मीन्स पेंट, और everywhere single bonds are there, so you will write ANE, and already have said you that since it is a cyclic compound you just write cyclo, prefix you will write cyclo, so the name of this compound will be cyclopentane. Similarly if you guess this one, it will be cyclohexane, because 6 carbons are there in the ring, right, 1 2 3 4 5 6, right,
right? All these are carbons, remember. See, these are the bond line formula. How do we write the bond line formula? Everything I have explained you in the previous videos. You can just see the bond line formula. You can just type in the YouTube bond line formula, you will get many videos. So ये है bond line formula जिसमें हम लोग कार्बन को शो नहीं कर रहे, but these meeting points are carbon. Already I have explained you, right? So since 6 carbons are there, we will write hex. Since all single bonds, so N, and since it is a cyclic compound, you will write cyclo before the writing the word root. So it will be, the name will be cyclohexane. Similarly here, if you see 1 2 3 4 carbons are there, that means but. Remember there is a double bond, so you will not write ANE, rather you will write ENE, right? ENE you will write. ठीक है, और जैसे कि हम लोग को पता है कि डबल बॉन्ड लिखते टाइम हम लोग डबल बॉन्ड का पोजीशन को भी मेंशन करते हैं, लाइक 1 2. यहाँ पे हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है कंपाउंड में. सो यहाँ से अगर नंबरिंग करो, राइट, 1 2, या यहाँ से करो 1 2, सेम ही होगा. हमेशा डबल बॉन्ड का पोजिशन 1 ही होगा, ठीक है ना, 1 ही होगा. इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ब्यूटीन. अगर 2 डबल बॉन्ड होता है देन वी हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड्स, राइट, the position, right? So here you will write butene. I hope it is understood how, what, why butene, because 4 carbons but, double bond is there, so in butene, right? And since it is a cyclic compound, so you will write cyclobutene, right? If you try to write this one, you can see there is a triple bond. So already have said you, for triple bond you will use yne, YNE, okay? So and since 5 carbons, 1 2 3 4 5 carbons means what, pent, right? And triple bond के लिए yne लिखना है, same thing, number position mention नहीं करने से भी होगा, because 1 ही होगा position. So cyclopentene, cyclopentine. So the name of this compound is cyclopentine. So the key word is, you will have to write cyclo as a prefix, word root by counting the number of carbons, and single bond है तो ANE, double bond है तो ENE, triple bond है तो YNE, right? So this was the simple rule, first rule, okay? Now come to the rule number 2. So the rule number 2 says what, that इफ़ ओनली वन सब्सटीट्यूएंट, बिकॉज ये तो था कि हम लोगों ने विदाउट सब्सटीट्यूएंट मैंने बता के दिया, ईजी, ठीक है. लेकिन जब अगर सब्सटीट्यूएंट हो जाए, ठीक है, कंपाउंड में सब्सटीट्यूएंट अगर आ जाए, तो हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे? तो अगर एक सब्सटीट्यूएंट है ना स्टूडेंट्स, अगर एक सब्सटीट्यूएंट है तो सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन को मेंशन नहीं करना है. सी, इफ ओनली वन सब्सटीट्यूएंट इज प्रेजेंट इन द रिंग, यू नीड नॉट मेंशन द पोजीशन ऑफ द सब्सटीट्यूएंट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, सेम ही बात है, क्योंकि कार्बन यहाँ पे देख सकते हो, एवरीवेयर देर इज अ CH2 ग्रुप, राइट, ठीक है ना, एवरीवेयर द कार्बन इज सेम, राइट, द पोजीशन एवरीवेयर इज सेम. दैट्स वाई कहीं भी रहे CH3, हम लोग हमेशा उसके पोजीशन को मेंशन करना ज़रूरी नहीं है. यू कैन मेंशन 1 मिथाइल, नो प्रॉब्लम, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट, बिकॉज ओनली 1 सब्सटीट्यूएंट इज देयर, नो नीड टू मेंशन द पोजीशन. हाँ, ठीक है, एक से ज़्यादा अगर सब्सटीट्यूएंट आ जाए देन वी हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ द सब्सटीट्यूएंट. तो जब एक हो सब्सटीट्यूएंट, याद रखो नंबर नहीं मेंशन करना है, डायरेक्टली द नेम. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस ग्रुप? हम लोग को पता है कि ये तो पेरेंट चेन होगा हमारा, ठीक है. पेरेंट चेन कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा होंगे वही सब पेरेंट चेन होंगे. तो यू कैन सी हियर 1 2, इफ़ आई राइट 1 2 3 4 5, so you can see that 5 carbons are present in the ring, and substituent में only 1 carbon is there, so that means the ring is the parent chain and not the substituent. तो parent chain कितना है? 5 कार्बन्स है. 5 कार्बन्स मीन्स व्हाट? पेंट, राइट. और साइक्लिक है मीन्स साइक्लोपेंटेन, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, राइट. तो ये हमारा हो गया पेरेंट चेन. तो पेरेंट चेन के अलावा जो भी है वो क्या होगा? सब्सटीट्यूएंट, राइट. अदर देन पेरेंट चेन वट एवर ग्रुप इज देयर इज दिस सब्सटीट्यूएंट, राइट, सब्सटीट्यूएंट. सो सब्सटीट्यूएंट का नेम क्या होगा? मिथाइल. ऑलरेडी वी हैव लर्नड ऑल दिस, ठीक है, मिथाइल, ठीक है. सो हाउ डू वी राइट? वी विल राइट दी सब्सटीट्यूएंट फर्स्ट, राइट. जब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर लीनियर कंपाउंड्स का पढ़ रहे थे, देन आई हैव तब मैंने बताया था क्या, कि सब्सटीट्यूएंट को हमेशा प्रीफिक्स में लिखते हैं, और वो भी जब वो एल्काइल ग्रुप हो. सो सिंस एल्काइल इज देयर, ऑलवेज एल्काइल इज यूज्ड एज अ प्रीफिक्स सब्सटीट्यूएंट. सेम रूल्स है सारा, राइट, प्रीवियस, ठीक है. सो प्रीफिक्स आएगा पहले, मतलब क्या आएगा? मिथाइल पहले आएगा. जैसे मैंने बताया नंबर मेंशन करना ज़रूरी नहीं है. अगर मन करे तो 1 मिथाइल लिख सकते हो, क्योंकि 1 पोजीशन में ही मिथाइल कनेक्टेड है. एक सब्सटीट्यूएंट है, जनरली वी डू नॉट मेंशन दी नंबर, ठीक है. सो मिथाइल, एंड व्हाट इज दी
name of this compound. So you can see that cyclo and 5 carbons है pent and single bonds है तो ANE. So the name of this compound will be methyl cyclopentane. Methyl cyclopentane. You can write 1-methyl cyclopentane or directly methyl cyclopentane. Okay. So this was about the what will happen if we have a substituent. Substituent होगा तो substituent को देख लो. अगर alkyl substituent है, as we know that alkyl is a prefix substituent, तो वो word root के पहले आएगा. ठीक है. और उसके बाद हमारा आएगा जो रिंग है. रिंग क्या है? 5 कार्बन्स है तो पेंट. ठीक है. और साइक्लिक है तो साइक्लो लिखना मत भूलना. Okay, so this is clear. Now come to the second example. So in the second example, right, in the second example what is there, you can see that ये क्या होगा? 1 2. See, parent chain हमारा ये ring ही होगा. Why? Because in the ring you can say 1 2 3 4 5 carbons are there and nowhere more than 5 carbons are there. ठीक है. सो हमारा जो पेरेंट चेन होगा वो हमारा क्या होगा? रिंग ही होगा. पेरेंट चेन वी नो इट ऑलवेज कम्स इन द सफिक्स, राइट. ठीक है. सो अगर ये हमारा पेरेंट चेन है, द रिंग इज द पेरेंट चेन, तो ये क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा हमारा सब्सटीट्यूएंट एंड दिस इज आवर सब. दैट मीन्स इन दिस कंपाउंड वी हैव 2 सब्सटीट्यूएंट, राइट. वी हैव 2 सब्सटीट्यूएंट. कौन सा सब्सटीट्यूएंट है? एज यू नो दिस इज द बॉन्ड लाइन फार्मूला. सो दिस इज द CH3 ग्रुप, राइट. लिखा नहीं है मैंने, लेकिन CH3 ग्रुप है. दिस इज व्हाट? CH2 CH3. दैट मीन्स दिस इज द इथाइल ग्रुप. ठीक है. दिस इज द मिथाइल ग्रुप. अब तक तुम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे आइडेंटिफाई करना है समझ गए होगे, राइट. इफ नॉट यू कैन जस्ट सी द प्रीवियस वीडियोस. सो दिस इज द मिथाइल ग्रुप, दिस इज द इथाइल ग्रुप. नाम कैसे लिखेंगे? सी, मिथाइल और इथाइल, क्योंकि ये पेरेंट चेन है रिंग हमारा. सो दीज आर व्हाट? दीज आर द सब्सटीट्यूएंट. सो सब्सटीट्यूएंट कहाँ आएगा? प्रीफिक्स में आएगा. और पेरेंट चेन का नाम क्या होगा? पेरेंट चेन का नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5. अगेन पेंटेन एंड साइक्लिक है, सो साइक्लोपेंटेन. ठीक है. नो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, सो ANE लिखोगे. ठीक है. साइक्लोपेंटेन. अभी सब्सटीट्यूएंट को कैसे लिखे? सब्सटीट्यूएंट को कैसे लिखेंगे? इथाइल है, मिथाइल है. ठीक है. अभी नंबरिंग करना है हम लोग को. नंबरिंग करना पड़ेगा. कब बोला नंबरिंग नहीं करना है? व्हेन देर इज ओनली 1 सब्सटीट्यूएंट इन द रिंग, नो नीड टू नंबर, डायरेक्टली राइट द नेम. मतलब पोजीशन, डोंट शो द पोजीशन, नो नीड. Okay, but if more than 1 substituent, here more than 1 substituent is there, apart from the ring 2 substituent are there, methyl and ethyl, then we have to number it. Remember, then we have to number this compound. How do we number this compound? Okay, how do we number? तो याद रखना lowest locant rule. lowest locant means what? जैसा नंबर करोगे ना, सबसे लोएस्ट जो नंबर होगा वो सब्सटीट्यूएंट को मिलना चाहिए. ठीक है. तो सपोज इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, इफ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर, सो इट विल गेट नंबर 1 दिस कार्बन एंड दिस कार्बन विल गेट नंबर 2, राइट. हम लोग इधर से भी जा सकते हैं. एंटी क्लॉकवाइज ऑल्सो वी कैन गो, क्लॉकवाइज ऑल्सो वी कैन गो. बट रिमेंबर, इफ वी गो एंटी क्लॉकवाइज, नो व्हाट विल हैपन, दैट दिस इथाइल ग्रुप, सी 1 2, if we go anti-clockwise, you just see 1 2 3 4 5. So methyl will get 1 but ethyl will get 5. And if we go clockwise, methyl will get 1, ethyl will get 2. So कौन सा लोएस्ट हुआ? 2 लोएस्ट हुआ, 1 2, ना कि 1 5, राइट. लोएस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है? जिस तरफ से नंबरिंग करने में सब्सटीट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले उसी तरफ से नंबरिंग करो. ठीक है. सो इधर से नंबरिंग क्यों किया अभी समझ में आ गया? क्योंकि 1 2 मिल रहा है. इधर से जाने से 1 5 होता. सब्सटीट्यूएंट का पोजीशन देखो, राइट. हो गया 1 2, नंबरिंग इज ओवर, राइट. बट वन मोर थिंग हियर, सी 1 2, हम लोग यहाँ से भी तो 1 स्टार्ट कर सकते थे, राइट. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑल्सो, एनीवेयर, राइट. तो किधर से स्टार्ट करें? उधर से स्टार्ट करो जहाँ से क्योंकि मिथाइल एंड इथाइल, इफ़ यू रिमेंबर वन थिंग, दैट मिथाइल एंड इथाइल दोनों का प्रायोरिटी ऑर्डर सेम. आई वांट टू शो यू दिस. द प्रीवियस वीडियो आई हैव शोन यू दैट दिस, you can see that alkyl you can see that it comes under this group. They are prefix substituent, that means they have the same priority order. ठीक है. प्रायोरिटी में हेलोजन, नाइट्रोसो, नाइट्रो, एल्कोक्सी, एल्काइल एंड फिनाइल, दे हैव द सेम प्रायोरिटी. सेम प्रायोरिटी का मतलब ये है कि अगर ये सब ग्रुप एक से ज़्यादा कंपाउंड में है, सो नंबरिंग तुम किधर से भी कर सकते हो. ठीक है. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू गिव द नाइट्रो फर्स्ट एंड नाइट्रोसो सेकेंड, नो, बिकॉज दे आर इक्वल. ये लोग क्या है,
प्रीफिक्स सब्सटीट्यूएंट है और दे हैव द सेम प्रायोरिटी, किसी को भी नंबर 1 किसी को भी नंबर 2 दे सकते हो। सो यहाँ पे मिथाइल भी नंबर 1 में आ सकता है, इथाइल भी नंबर 1 में, लेकिन हाउ डू वी आइडेंटिफाई विच वन? तो लोएस्ट लोकेंट रूल। अब लोएस्ट लोकेंट रूल देखो, ठीक है, तो अगर यहाँ से भी करोगे 1 and 2, ठीक है, 1 and 2, ठीक है, इधर से नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, 1 1 2, वी विल नॉट गो क्लॉकवाइज नाउ, 1 2 3 4 5 वी विल नॉट डू, वाई? बिकॉज what will happen then, methyl will get number 5, already बोला कि lowest मिलना चाहिए, so 1 2 we will go anti clockwise now. So you can see either we do from this side, means 1 2, if we give methyl 1 ethyl 2, and if we do from this side, so ethyl will get number 1 methyl will get number 2, मतलब numbers same है, so हम लोग numbers के ऊपर judge नहीं कर सकते। so what do we do then? हम लोग क्या करते हैं तब हमारे पास आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर याद हो लीनियर में भी ऐसे ही करते थे हम लोग। देन वी कम टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है या मिथाइल? सो इफ़ यू सी एम कम्स आफ्टर ई, ठीक है, ई पहले आता है एम बाद में, सो दैट मीन्स इथाइल को नंबर 1 मिलना चाहिए और मिथाइल को नंबर 2 मिलना चाहिए, एंड दिस इज रॉन्ग। सो हाउ डू वी राइट द नेम? 1 इथाइल 2 methyl, sorry for the space, okay, cyclopentane. So this is in a one go, 1 ethyl 2 methyl, don't give any gap, okay, 1 ethyl 2 methyl cyclopentane, 1 ethyl 2 methyl cyclopentane. So I hope this is clear, okay. Now you can just you can see the video again if you have no clarity, okay. Now come to this example, okay. I have taken different example for teaching you different patterns, okay. There are many more examples you can find out in the NCERT book, or if you want I can give you the questions to do, right. So now here what do you do? So parent chain तो हमारा रिंग ही होगा क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा कार्बन है और बाकी सब्सटीट्यूएंट में नहीं है। सब्सटीट्यूएंट कहाँ है? ये सब्सटीट्यूएंट है और ये सब्सटीट्यूएंट, 2 सब्सटीट्यूएंट्स आर देयर, दैट मीन्स वी विल नंबर 2 सब्सटीट्यूएंट, मोर देन 1 सब्सटीट्यूएंट वी विल नंबर। पहले रूट देख लो, वर्ड रूट क्या है? 6 कार्बन है, सो साइक्लोहेक्सेन तो आएगा ही आएगा, साइक्लोहेक्सेन आएगा ही आएगा, बिकॉज क्या है? हेक्सेन है प्लस साइक्लिक है, सो साइक्लोहेक्सेन श्योर, ओके। बिफोर द वर्ड रूट वी राइट द प्रीफिक्स, राइट। सब्सटीट्यूएंट क्या क्या है? दिस इज इथाइल एंड दिस इज व्हाट? मिथाइल, 2 मिथाइल्स आर देयर, राइट। सो हम लोग नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं या यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। सो इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3, राइट, 1 2 3, दैट मीन्स what is the numbering you are getting? What is the numbering you are getting? You are getting like this, that I'm writing here, okay. So what you are getting, because 2 methyls are there, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? 1,1 है ना। 2 मिथाइल्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 1,1, जनरली तो ऐसे ही लिखते हैं ना। यहाँ पे 2 मिथाइल है और 1 पोजीशन पे है, दैट मीन्स वी राइट 1,1, और इथाइल 3 पोजीशन पे है, तो हम लोग का नेमिंग ऐसा आएगा कुछ 1,1,3, राइट, ऐसा ही होगा ना पोजीशन। लेकिन अगर इफ़ यू डू फ्रॉम हियर 1 2 3, देन व्हाट विल बी द नंबरिंग? यू जस्ट सी। सो इसके लिए आएगा 1, इसके लिए आएगा 3,3, बिकॉज 3 पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, सो 3,3, राइट। लीनियर में जैसे हम लोग करते थे सेम वैसे। सो नाउ यू सी विच वन इज लोएस्ट? दिस इज लोएस्ट ऑब्वियसली, यू, बिकॉज हियर 1 यू कैन नॉट जज, बट हियर इफ़ यू सी 1 और 3 में कौन सा छोटा है? ये। सो दिस locant or this numbering is correct, because here you are getting the lowest numbers, so that means the numbering from here is correct, like 1 2 3, this is correct, and not 1 2 3 from this side, right. so this is correct, and obviously हम लोग 1 2 इधर से भी जा सकते। किसी का सवाल होगा क्या हम लोग इधर से नहीं जा सकते? जा सकते, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग जा सकते, क्यों नहीं गए? अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे सो मिथाइल को तो 1 मिलेगा नो डाउट, लेकिन इथाइल को क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 3 अगर मिल रहा है क्लॉकवाइज जाके, तो 1 5 क्यों लोगे एंटी क्लॉकवाइज जाके, जबकि बोला है लोएस्ट नंबर्स होना चाहिए सब्सटीट्यूएंट को, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर कि क्यों हम लोग एंटी क्लॉकवाइज नहीं गए और क्लॉकवाइज नंबरिंग किया, एंड क्यों यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। सो दैट मीन्स अभी नंबरिंग कैसा होगा? 1,1 डाईमिथाइल और 3 इथाइल, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली इथाइल पहले आता है, सो पहले इथाइल को लिख लो और फिर मिथाइल को। अल्फ़ाबेटिकली कैसे लिखते हैं ये सब तो हम लोगों ने पढ़ा था ऑलरेडी, है ना। सो 3 इथाइल, 1,1 डाईमिथाइल,
right? 3 ethyl 1,1 dimethyl cyclohexane. Sorry for this space, okay, I didn't knew that like this. You just hear me that 3 ethyl, थ्री पोजीशन पे इथाइल, वन पोजीशन पे दो मिथाइल, सो 1,1 डाइमिथाइल, एंड दिस इज हेक्सेन, दैट ऑल्सो साइक्लोहेक्सेन, सो वी राइट साइक्लोहेक्सेन. Okay, so now the third rule, what does the third rule say? That if there is a multiple bond and there is a substituent, right, then the how do we do the numbering? Then numbering तो करना पड़ेगा, right? numbering तब कैसे करेंगे? मल्टीपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी है, मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए. अगर मल्टीपल बॉन्ड है और सब्सटीट्यूएंट है एक साथ कंपाउंड में, देन मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ऐसा नंबरिंग करो. ठीक है, रूल ये बोल रहा है, रूल सेज दैट वेन एवर देर विल बी अ सब्सटीट्यूएंट एंड मल्टीपल बॉन्ड, देन मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट नंबर. रिमेंबर सब्सटीट्यूएंट मतलब फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, एल्काइल, नाइट्रो, ये सब का बात हो रहा है. ठीक है, बिकॉज दीज आर व्हाट, दीज आर ट्रीटेड एज प्रीफिक्स सब्सटीट्यूएंट एंड दे हैव द सेम प्रायोरिटी ऑर्डर. ठीक है, अभी हम लोग फंक्शनल ग्रुप का बात ही नहीं कर रहे. ओके, सो हाउ डू वी नंबर, कैसे बोला, मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट. तो अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 1 2 3 ऐसा होगा. ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा नंबरिंग, मल्टीपल बॉन्ड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी तो लोएस्ट मिलेगा मल्टीपल बॉन्ड को. ठीक है ना, सो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से करने से क्या प्रॉब्लम है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब क्या, दिस इज सी सी डबल बॉन्ड, CC double bond. So either you can start from here, either you can start from here. Okay, why you will not start from here and why here? Because यहाँ से करोगे so इसको 1 मिलेगा तो इसको 2 देना ही पड़ेगा. In a double bond, if you give this carbon number 1, you cannot go here. You have to give this carbon number 2. It is कंपलसरी. अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में नंबरिंग दे रहे हो, सो 1 के बाद 2 इस कार्बन को ही मिलना चाहिए, ना कि दूसरे वाले कार्बन को, डबल बॉन्ड में. ठीक है, ऐसा है. सो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो, सो 1 2 देन इट विल बी 3 4 एंड 5. ओके, सो व्हाट विल हैपन दैट इथाइल विल, दिस सब्स्टिट्यूएंट गेट्स नंबर 1, दिस गेट्स नंबर 5, राइट. लेकिन अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो 1, तो इसके बाद 2 तो यही होगा, राइट, जैसे कि मैंने अभी बताया. तो 3 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा और 5 ऐसा है. ठीक है, हम लोग को क्लॉकवाइज जाना है, आइदर एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, उल्टा पलटा मत जाना कि इधर से इधर आए फिर इधर आ गए, नहीं. इफ़ यू आर गोइंग क्लॉकवाइज यू गो क्लॉकवाइज, इफ़ यू आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज यू गो एंटी क्लॉकवाइज. 1 2 3 4 5 लाइक दिस, राइट. तो अगर यहाँ से किया तो क्या मिला, इथाइल को मिला व्हाट, yes. So here when we were doing, no, so it was 1, okay, 1 2 3 4 5, okay. But if we start from here it will get 1 2 and 3, right, 3. So हम लोग इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे. ठीक है, ना कि इस वाले को. So we will start numbering from here, so it will be 1 2 and 3 like this. Okay, so then how do we write the name, the name how do we write, 2 पोजीशन पे इथाइल है, राइट, एंड 3 पोजीशन पे क्या है, मिथाइल है, एंड साइक्लोपेंटेन है और रिंग डबल बॉन्ड भी है. सो हाउ डू वी नेम दिस कंपाउंड, 2 इथाइल 3 मिथाइल, इथाइल पहले आएगा मिथाइल बाद में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर देखोगे तो. ठीक है, 2 इथाइल 3 मिथाइल, right, 2 ethyl 3 methyl, and then cyclopentane, not pentane, remember why not pentane, because double bond है. डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, पहला वाला ही हम लोग लेंगे, लोएस्ट. 2 नहीं लोगे, लोएस्ट लोगे. 1 2 में लोएस्ट कौन सा, 1. सो राइट साइक्लोपेंट 1 इन, cyclopent 1 in. So this will be the name of this compound, 2 ethyl 3 methyl cyclopent 1 in, right, लाइक दिस. सिमिलरली अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कैसे नंबरिंग करोगे, डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिलना चाहिए. सो डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिल रहा है, राइट, 1 2. इधर से नहीं जा सकते क्योंकि डबल बॉन्ड का अगर एक कार्बन को 1 दिया तो दूसरे वाले को 2 ही देना पड़ेगा. सो रिमेंबर 1 2 देन इट विल कम 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6, राइट. सो 3 पोजीशन पे है नाइट्रो, 3 पोजीशन पे है नाइट्रो. ठीक है, दिस इज
cyclohexane, right? And since double bond is there at one position, so cyclohex 1 in, or you can write cyclohexene directly. 3 nitro cyclohex 1 in, right? ऐसे, ठीक है. और एक चीज़ स्टूडेंट, अगर फंक्शनल ग्रुप मिल जाए, जैसे कि OH इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, अभी तक जो हम लोग देख रहे थे वो क्या था, नाइट्रो मिथाइल, जो कि क्या है, जो कि प्रायोरिटी ऑर्डर में सेम इक्वल आता है, ठीक है, इक्वल आता है. लेकिन फंक्शनल ग्रुप दे आर दी मोर प्रायोरिटी. सबसे प्रायोरिटी का मतलब क्या है, इसको लोएस्ट मिलना चाहिए. अगर तुम देखोगे OH में और डबल बॉन्ड में, इफ़ यू सी द प्रायोरिटी ऑर्डर, आई हैव टोल्ड यू टू राइट डाउन. If you see the priority order, this is the alcohol and this is the alkene. So which one is more priority in the priority order? Which one is first? Which comes first? Alcohol. So alcohol को lowest number मिलना चाहिए. ये मैंने पहले ही बताया था. Priority order में पहले है, मतलब numbering में क्या होगा, smallest number मिलना चाहिए. So alcohol will get number 1, alkene will get number after that, right? So हम लोग numbering, अभी हम लोग double bond को प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले नहीं रख सकते, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ गया, ठीक है. फंक्शनल ग्रुप आ जाए जब, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 मिलना चाहिए. रिमेंबर, सो दिस कार्बन कनेक्टेड टू द फंक्शनल ग्रुप विल गेट नंबर 1. The carbon connected to the functional group will get number 1. Don't start numbering from here, right? ये सब हम लोगों ने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ये सब क्या था, ये सब लोएस्ट सब्स्टिट्यूएंट प्रायोरिटी ऑर्डर में है ना. एल्काइल हो, नाइट्रो हो, नाइट्रोसो है, हेलोजेंस है, राइट, एल्कोक्सी है, ठीक है. ये सब लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर में आते हैं, इसीलिए हम लोग डबल बॉन्ड को मोर प्रायोरिटी देते हैं. लेकिन फंक्शनल ग्रुप, बिटवीन फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड, फंक्शनल विल गेट नंबर लोएस्ट नंबर, ओके, मोर प्रायोरिटी. सो नाउ वी विल डू 2 and 3 एंड नॉट 2 3, ऐसा मत चला जाना. क्यों, तब क्या होगा, डबल बॉन्ड को फिर 5 6 मिलेगा. अगर इधर से आते हो एंटी क्लॉकवाइज, तो functional group will get number 1, but the double bond will get number 5 and 6. But remember that double bond also should get the lowest number, ठीक है. हमेशा ये lowest locant rule याद रखो हमेशा. So 1 2 3 4 5 and 6 है, clockwise जाना है. Name of this compound will be what, हेक्सेन है ना, हेक्सेन है. सो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्स, okay, and cyclohex 2 in, टू पोजीशन पे डबल बॉन्ड, लोएस्ट लेना है. 2 3 के बीच में लोएस्ट इज 2, दैट्स वाई 2 in एंड 1 पोजीशन पे क्या है, OH इज व्हाट, ओल. इफ यू रिमेंबर, cyclohex 2 in 1 ol. इफ़ यू रिमेंबर दैट OH का सफिक्स नेम क्या होता है, OL होता है, ठीक है. आई विल शो यू हियर. OH का सफिक्स नेम इज OL, ओके, सेम एज लीनियर चेन कंपाउंड. लीनियर चेन कंपाउंड के जैसा ही है नेमिंग, ठीक है. स्लाइट डिफरेंसेस आर देयर ड्यू टू द रिंग. सो साइक्लोहेक्स 6 कार्बन के लिए 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सो यू हैव टू मेंशन द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड. सो 2 in एंड 1 पोजीशन पे एल्कोहल. एल्कोहल का सफिक्स नेम क्या होता है, OL, और हमेशा एल्कोहल सफिक्स के जैसा ही यूज़ होता है, बताया गया है, ठीक है, क्योंकि और कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ठीक है. सो डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप के बीच में फंक्शनल ग्रुप हैज़ द मोर प्रायोरिटी, सो इट विल गेट नंबर 1 एंड नॉट द डबल बॉन्ड. सो लाइक दिस यू विल डू द नंबरिंग एंड द नेम विल बी साइक्लोहेक्स 2 in 1 all. Directly you can write cyclohex 2 in all also, okay. 1 नहीं शो करने से भी होगा, right. So this was all about the rule till rule number 3 we have done, right. We will do the next rules, there are many more in the next video, okay. And so please you like this video, and if you found this video useful, you can share with your friends, and please subscribe the channel. So thank you so much.